हाँ तो देखिए, अब चालू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। ठीक, तो एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा पता नहीं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का हम डील नहीं कर रहे हैं। हम कौन सा डील कर रहे हैं? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म को बाद में देखेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह होते हैं, पहले यूनिफॉर्म से चालू करते हैं। इसका चार्ज है Q, रेडियस है R और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और हमें लिखना है कि इसके जो कोई पॉइंट है ये A, इस पॉइंट A का हमें पोटेंशियल बताना है, पॉइंट A का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक, तो चालू करते हैं। तो एक चीज हम जानते हैं कि हॉलो स्फीयर के जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और आप जानते हैं कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? E डॉट dr का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समेशन। जब यहाँ पे E 0 है तो यहाँ पे E डॉट dr का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0। मतलब VV माइनस VA क्या आएगा? 0। इसका मतलब अंदर के सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आप ऐसे एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि all points inside cell बोलो या होलो स्फीयर बोलो की बात है, inside cell have equal potential। मतलब अंदर का आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। इसका मतलब जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा। इसका मतलब जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर के सभी पॉइंट का होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा। तो अब ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ A। ठीक, और जैसे कि चलिए इसको मैं आपके लिए दूसरी तरह से डिराइव करता हूं। जब पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन किया था मैंने आपको, इसको थोड़ा दूसरी तरह से करके दिखाता हूं। आप ऐसा समझिए कि जो पॉइंट A है, यहां पे आप किसी चार्ज Q को लेकर आए। कहां से लेकर आए? इन्फिनिटी से लेकर आए। ठीक, अगर उस चार्ज Q की वैल्यू जब हम 1 कूलम रखते थे तो हमने देखा था कि पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था? 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क लगा वो वर्क की वैल्यू उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होती थी। ठीक, तो ऐसा करते हैं, चलिए उसी डेफिनेशन से इसको मैं डिराइव करके बता देता हूं। तो मान लीजिए यहां कहीं ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट है और यहां से आप किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं। ठीक, जब चार्ज को आप लेकर आ रहे हैं तो मान लेते हैं किसी समय पे आप यहां पर हैं और सेंटर से जो आपका दूरी है, वो सेंटर से आपका दूरी क्या है? R। तो मुझे बताइए R घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो जैसे जैसे आप चलते जाएंगे R क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर R घट रहा है तो चेंज इन R कैसा आएगा? नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, R अगर घट रहा है तो चेंज इन R कैसा आएगा? नेगेटिव। तो अब मैं मेरे चार्ज पार्टिकल को यहां से लेके यहां तक गया तो मेरे चार्ज पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ dr वेक्टर, और इस चार्ज पार्टिकल पे कुछ फोर्स लगा, कितना? F वेक्टर। फोर्स किसने लगाया? इसने लगाया। चार्ज कितना है मेरा? 1 कूलम। ठीक, अब बात करते हैं कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगा होगा। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं तो जो फोर्स लगा होगा वो इस डायरेक्शन लगा होगा। किसने फोर्स लगाया होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। कितना लगाया होगा? K Q × 1/r²। तो हम धीमे धीमे लेके आते हैं वहां से और धीमे धीमे उस पॉइंट तक लाने में 1 कूलम चार्ज को जितना वर्क लगता है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। तो धीमे धीमे लेके आए हैं, मतलब एक्सटर्नल ने फोर्स इधर लगाया होगा और वर्क कौन करता था? एक्सटर्नल एजेंट। आपको अगर फॉर्मूला याद हो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्लोली ये बराबर होता था कितना? Q × फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। हमारा इनिशियल पॉइंट कौन है? इन्फिनिटी। तो V इन्फिनिटी वो कितना मानते हैं हम? 0। और Q को यहाँ डिवाइड लगाते थे तो VV किसके बराबर है? this/Q। तो ये टर्म क्या थी? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स हो गया। अब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा dr वेक्टर, तो जो dw लिखा जाएगा, dw ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। और हम कैसे लेके आ रहे हैं? स्लोली लेके आ रहे हैं। तभी तो हमारा फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? बराबर होगा। स्लोली लेके आएंगे तो ये फोर्स दोनों बराबर, तो एक्सेलरेशन 0। तो इसकी वेलोसिटी लगभग चींटी सी रहेगी सदैव, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? 0।
तो dw एक्सटर्नल कितना आएगा, तो ये आएगा f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये डेफिनेशन dw का। तो dw एक्सटर्नल f वेक्टर, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लेते हैं f वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो f वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, kq/r²। अब देखिए इस 1 को मैं बार-बार नहीं लिखूंगा, इनटू dr वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ऐसे लिखिए मॉड ऑफ dr इनटू cos थीटा। तो दोनों में एंगल क्या होगा, तो एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ इधर, तो एंगल कितना है दोनों में, 0 डिग्री। तो लिख ली, ठीक। तो अब आपका जो ये dw आया, जो आपका ये dw आया एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, ये कितना आया, ये आया kq/r²। cos 0 तो 1 होता है। अब बात आती है मॉड को कैसे ओपन करें। तो मैंने आपको बोला था अगर r कम हो रहा है तो चेंज इन r नेगेटिव होगा, तो dr कैसा होगा, नेगेटिव। तो मॉड किससे खुलेगा, माइनस से। तो यहाँ आप आगे क्या लगा दीजिए, आप एक माइनस लगा दीजिए इनटू dr। अब इसको इंटीग्रेट करिए, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, ये कितना आया, माइनस ये वाला kq को आप बाहर फेंक दें, इंटीग्रेशन ऑफ dr/r²। r की वैल्यू कहां से चेंज हुई, तो मैं मान लेता हूं आप इस पॉइंट तक लेकर आए और इस पॉइंट का जो यहां से डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, तो r की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हुई, इनफिनिटी से लेके स्मॉल r। इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करें तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होगा, पोटेंशियल, क्योंकि 1 कूलम चार्ज को हम लेके आए हैं। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल आया v, इस पॉइंट मैं इसके बाद यहां लिख रहा हूं, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल आया v वो कितना आया, तो माइनस kq। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो आप जानते हैं 11th में खूब इंटीग्रेशन किया आपने, -1/r, लिमिट कहां से कहां तक, इनफिनिटी से लेके r तक, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ गया, kq/r। मतलब आपको ये पता चल गया कि हॉलो स्फीयर के कारण जो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, kq/r। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सरफेस वाला पॉइंट होगा वहां का पोटेंशियल कितना होगा, kq/r। r कितना होगा इसका, रेडियस। तो अगर इस पोटेंशियल का ग्राफ बनाया जाए, अगर इस पोटेंशियल का मैं आपको ग्राफ बनाऊं तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसे आएगा, तो देखिए, तो आपका जो अंदर वाले पॉइंट है वहां पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस का होगा, और सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा, kq/R। ये पोटेंशियल कहां तक रहेगा, जब तक आपके पॉइंट का डिस्टेंस किसके बराबर नहीं हो जाता, रेडियस के बराबर। मतलब आप यहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं सेंटर से, तो मैं कहता हूं ये वाला पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं, तो सेंटर से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो इन सभी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर रहेगा तो सबका पोटेंशियल बराबर बना दिया। उसके बाद क्या होगा, पोटेंशियल घटना स्टार्ट होगा, तो उसके बाद पोटेंशियल क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा। तो ये आपका ग्राफ आया, किसका ग्राफ आया, पोटेंशियल का r के साथ, ठीक। तो अंदर पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मैं एक आपको जनरलाइज यहां समझ लिख देता हूं कि v इनसाइड सरफेस के बराबर कितना, kq/r, और v आउटसाइड किसके बराबर आएगा, kq/r। और यहां पे स्मॉल r कौन है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। और ये कैपिटल Q कौन है, उसका इस कैपिटल इसका चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करें और नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करें, ठीक। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक। तो देखिए सॉलिड स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक। तो सॉलिड स्फीयर के कारण जो पोटेंशियल होता है उसके लिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं। तो पहला केस लेते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक। अब मुझे एक चीज बताइए कि आउटसाइड वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो हॉलो स्फीयर के कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण और एक पॉइंट चार्ज के कारण सेम होती है। अगर चार्ज सबका बराबर हो तो हॉलो स्फीयर के चार्ज को भी कहां मानते थे, सेंटर पे, सॉलिड स्फीयर के चार्ज को भी कहां मानते थे, सेंटर पे। और जो हमारा पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल क्या था, आप इस इक्वेशन को याद करिए कि VV माइनस VA, ये किसके बराबर था, माइनस ऑफ E डॉट dr, A से लेके B तक।
तो मैं कह रहा हूं जब ई पॉइंट चार्ज जैसा है बाहर, तो जो पोटेंशियल भी बाहर होगा कैसा होगा, पॉइंट चार्ज जैसा ही होगा। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी बी, वो क्या होगी बाहर के पॉइंट पे, के क्यू अपॉन आर। सॉलिड स्फीयर हमने लिया है और सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस आर है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, नॉन यूनिफॉर्म का नहीं पता। ठीक, तो आपको ये पता है कि जो पोटेंशियल होगा बाहर वाले पॉइंट पे, ये फॉर्मूला कब के लिए वैलिड होगा, जब स्मॉल r क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। ठीक, अब मेन लफड़ा है कि इनसाइड वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए मैं इनसाइड वाले पॉइंट पे भी करके दिखाता हूं। ठीक, तो ऐसा करते हैं, ये मेरा सॉलिड स्फीयर है जिसका चार्ज q है, रेडियस r, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लेते हैं मुझे ये सेंटर है, मान लेते हैं मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है जिसका यहां से यहां तक का जो दूरी है वो कितना है, स्मॉल r। ठीक, तो आप ऐसा करिए, यहां से लेके यहां तक E डॉट dr कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, यहां से यहां तक E डॉट dr, आप इस पॉइंट का नाम A दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम B दे दीजिए। आप पॉइंट B का पोटेंशियल जानते हैं, पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा, तो पॉइंट बी तो सरफेस का, तो उसका हम जानते हैं KQ बाई कैपिटल R। तो यहां से यहां तक जब मैं E डॉट dr करूंगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा और मैं चल के भी इसी डायरेक्शन में जाऊंगा जैसे पॉइंट चार्ज के लिए किया था। आप ऐसे सोचो कि आप यहां पर हैं किसी समय पे, आप इस डिस्टेंस को x मान लो, आप यहां पर हैं और आप थोड़ा सा आगे बढ़े, कितना dx, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, dx भी इसी डायरेक्शन में। तो जो E डॉट dr लिखते थे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, kqx अपॉन r इनटू dx। इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इस वाले पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, x होगी, उस वाले पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, r होगी। और ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस ऑफ पॉइंट B का पोटेंशियल माइनस ऑफ पॉइंट A का पोटेंशियल, माइनस ऑफ VB माइनस V E डॉट dr। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये आएगा KQ अपॉन RQ, ये आएगा x स्क्वायर, सॉरी ये आएगा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इक्वल टू माइनस ऑफ VB, तो उसको इधर ले आइए तो वो क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ VB इक्वल टू VA। अब VB का वैल्यू जानते हैं किसके बराबर है, KQ बाई RK। तो इसमें पुट किया जाए तो मैं यहाँ पे इसको पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, तो ये आया KQ, RQ को अंदर दे देते हैं, RQ को अंदर देते हैं, तो KQ ये आया आपका 1/2R माइनस x स्क्वायर अपॉन 2RQ। और इसमें कौन ऐड हो जाएगा, BB ऐड हो जाएगा। कौन है BB, KQ अपॉन R, KQ अपॉन कैपिटल R। ठीक, अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए जो आपका आया वो कितना आया, KQ सब जगह से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, ये आया 1/2R, ये आया x स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब, और ये कौन आया आपका, ये आया 2/2R। ठीक, तो आपका जो पोटेंशियल आया वो कितना आया, आपका जो पोटेंशियल आया वो आया KQ, ये आया 3R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2RQ। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि सॉलिड स्फीयर के अंदर सेंटर से r डिस्टेंस पे, हाँ r का लिमिट कहां से कहां तक पुट किया था हमने, ये हमारा पॉइंट x दूरी पर लिया था हमने। अच्छा हाँ, x की लिमिट कहां से कहां तक पुट होगी, तो पॉइंट A के लिए x की वैल्यू क्या थी, r। तो पॉइंट A के लिए x की वैल्यू क्या थी, r। ये पॉइंट A है ना हमारा, तो पॉइंट A के लिए x कौन है, इस पॉइंट का डिस्टेंस है। तो डायग्राम आपको साफ दिखा देता हूं। हमने सेंटर से इसका डिस्टेंस माना था x और फिर हम dx आगे मूव किए थे। तो जो मेरा पॉइंट A है उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी, r। जो पॉइंट B है उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R। तो x की जगह आप क्या लिखें यहाँ पे, स्मॉल r। आप x की जगह यहाँ पे क्या लिखें, स्मॉल r। आप यहाँ पे x की जगह क्या लिखें, स्मॉल r। आप यहाँ पे x की जगह क्या लिखें, स्मॉल r। तो आपका जो पॉइंट A है जिसका सेंटर से दूरी स्मॉल r है, उस पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर आएगा, KQ 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2RQ। और ये फार्मूला याद होना अति आवश्यक है। इसमें आप एक चीज देखिए कि अगर स्मॉल r का वैल्यू 0 होता तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना आता, तो वो आता 3/2 ऑफ, आप r को 0 पुट कर दो ना यार,
तो इसको ऐसे याद रखा जाता है कि जो सेंटर का पोटेंशियल होता है वो सरफेस का कितना होता है 1.5 टाइम्स। ठीक है,